नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण कौन सा होता है जो कि मिस्ड पीरियड के पहले ही नज़र आ जाता है। तो जब भी आप एक सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं अनप्रोटेक्टेड प्रेग्नेंट होने के इंटेंशन के साथ, तो जनरली अगर उस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हो जाएगा, यानी कि जो शुक्राणु होंगे वो आपके अंडे से मिल जाते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, क्योंकि अंडा जो रिलीज होता है आपकी ओवरी में से, अंडाशय में से, उसको फैलोपियन ट्यूब की जो उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके आउटर एंड पे वो पिकअप कर लेते हैं और वो वहीं उसके बाहरी हिस्से में फैलोपियन ट्यूब के वो अंडा रहता है। तो जब सेक्स होता है और वहाँ पे स्पर्म्स अवेलेबल होते हैं, वो ऊपर को ट्रैवल करते हैं शुक्राणु कई सारे और आपके फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं, आपके अंडे के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे एक स्पर्म या एक शुक्राणु जो होता है वो उस एग को फर्टिलाइज कर लेता है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर ये एक सेल जो फॉर्म होता है वो उसके कई सारे टुकड़े होने लग जाते हैं और वो इस तरीके से डिवाइड होता जाता है और डेवलप होता जाता है और साथ ही साथ ये फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ गुजरता हुआ यूट्रस की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो इस प्रक्रिया में करीब 2-3 दिन का समय लगता है। अब यूट्रस में पहुंचने के बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो या भ्रूण होता है, ये और ज़्यादा डिवाइड होता है और ज़्यादा डेवलप होता है और फिर एक स्टेज आती है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट बोला जाता है। उस स्टेज तक ये डेवलप होता है और उसके बाद ये आपके जो बच्चेदानी की लाइनिंग होती है, यूट्रस के अंदर की परत होती है, उस पर ये चिपकना शुरू हो जाता है। अब तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ये सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं। ये प्रेगनेंसी के पहले की प्रक्रिया है। प्रेग्नेंट आप कब होती हैं? जब ये एम्ब्रियो ये ब्लास्टोसिस्ट वाली स्टेज पे पहुंचा हुआ सेल्स का गुच्छा आपके यूट्राइन लाइनिंग से चिपकता है और सक्सेसफुली चिपक जाता है, तब आप प्रेग्नेंट होती हैं। वहाँ से आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इसके चिपकने की जो प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि वहाँ पे वो इम्प्लांट हो रहा है एम्ब्रियो आपके यूट्रस की लाइनिंग पे। इस प्रक्रिया में जब आपका एम्ब्रियो चिपक रहा होता है तो वहाँ के आपके यूट्रस की जो परत होती है उसके कुछ ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो थोड़ा डैमेज तो होंगे, क्योंकि वो अंदर को घुस रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है थोड़ा आपकी यूट्राइन लाइनिंग के अंदर, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग भी होगी। तो इस ब्लीडिंग को कहा जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, यानी कि इम्प्लांटेशन के वक्त इम्प्लांटेशन की वजह से होने वाली ब्लीडिंग, और यही प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है। जी हाँ, कई महिलाओं को ये ब्लीडिंग जो है ये महसूस होती है, उन्हें दिखती है अपने कपड़ों में दाग धब्बे के फॉर्म में, और वो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ यहाँ पे प्रेगनेंसी स्टार्ट हो रही है, या ये एक प्रेगनेंसी का जो पहला लक्षण के तौर पे देखा जाता है वो होता है। इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी होती है, वो होती है इम्प्लांटेशन क्रैम्प, यानी कि जब वो एम्ब्रियो चिपक रहा है आपकी यूट्राइन लाइनिंग से, तो कई महिलाएं को अपने यूट्रस में, जो कि आपके पेट के निचले हिस्से में होता है उस वक्त तक, तो वहाँ पे पेट के निचले हिस्से में थोड़ी क्रैम्पिंग, थोड़ा सा दर्द जैसा महसूस होता है, और जो बहुत सेंसिटिव होगा अपने सिम्टम्स को लेके बॉडी के, वो लोग ही नोटिस करेंगे, हर कोई नोटिस करे ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो ये इम्प्लांटेशन क्रैम्प भी कई महिलाएं नोटिस करती हैं। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो प्रेगनेंसी का जो पहला लक्षण होता है, पहला सिम्टम होता है, वो यही इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है। कितने पहले दिख जाएगा ये आपको? जब आपका पीरियड की एक्सपेक्टेड डेट होगी, जिस डेट को आपने एक्सपेक्ट किया है कि आपका पीरियड आने वाला है, उससे भी पहले ये लक्षण नज़र आ जाता है। कितने दिन पहले? करीब 7 दिन पहले। मतलब अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लूँ कि ज़्यादातर महिलाओं की 28 दिन की साइकिल होती है, हर 28 दिन पे उनका पीरियड आता है, तो अगर 28वें दिन आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि आपका पीरियड आने वाला है, तो करीब 21वें दिन ये लक्षण आपको दिख सकता है। यानी कि आपका आज जो पीरियड आया है अगर, और इस महीने आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है, तो करीब 21वें दिन आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प महसूस
हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हर महिला इसको नोटिस करे। कई महिलाएं बिल्कुल भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प महसूस नहीं करती हैं, और उन्हें जो पहला लक्षण समझ में आता है अपनी प्रेगनेंसी का, वो ये होता है जब उनका पीरियड जिस डेट को आने वाला होता है उस डेट को नहीं आता है, दिन ऊपर चढ़ जाते हैं। और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपको एडवाइस करती हूँ कि जब आपके 7 दिन चढ़ जाएं, 7 से 10 दिन के बीच में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि लक्षण होते ज़रूर हैं, लेकिन लक्षणों से प्रेगनेंसी कभी भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि नहीं है, उसके लिए टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का भी हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अपने इस पहले सिम्टम के ऊपर जिसके बारे में बात कर रही थी, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन क्रैम्प। अब पीरियड्स में भी ऐसा ही होता है। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो कई महिलाओं को शुरू से थोड़ा से दाग धब्बे लगने लग जाते हैं, थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है और क्रैम्पिंग भी होती है यूट्रस में। तो फिर इसको अंतर कैसे करेंगे कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है या आपका पीरियड आने वाला है, किस तरीके से आप इसमें अंतर कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ टाइमिंग देखिए। टाइमिंग ये है कि जो अगर ये पीरियड आने वाला होगा तो आपका जो 28वां दिन, जिस दिन आपने एक्सपेक्ट कर रखा है कि आपका पीरियड आएगा, करीब उस टाइम के आसपास या 1-2 दिन उससे पहले आपको इस तरीके की स्पॉटिंग या थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। लेकिन अगर पूरे 1 हफ्ते पहले ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि ये प्रेगनेंसी का एक लक्षण हो। तो टाइमिंग की बात है। दूसरी चीज़, आपकी ब्लीडिंग कितनी हो रही है। पीरियड्स में आप जानती ही हैं कि करीब 3 से 4 दिन तक ब्लीडिंग होती है, अच्छी तरीके से खुल के ब्लीडिंग होती है, आपको पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं, बदलने पड़ते हैं, और खुल के पीरियड आता है, खुल के ब्लड आता है। लेकिन अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी तो इतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, ना ही कई बार तो आपको पैड भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा, खाली आपको अपने अंडरगारमेंट्स पे, अपने कपड़ों पे थोड़े खून के दाग धब्बे दिख सकते हैं। तो ये इतनी कम होती है, मतलब स्पॉटिंग होती है, खाली दाग धब्बे से लगते हैं, या इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी नहीं होती है कि आपको पैड यूज़ करना पड़े या आपका पैड फुल हो जाए, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती है। तो ये भी एक अंतर होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और आपके पीरियड्स में। अगला जो अंतर होता है वो ड्यूरेशन का होता है, यानी कि आपके पीरियड्स तो 4-5 दिन खुल के आते हैं, अच्छे से आपको ब्लीडिंग होती है, लेकिन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग ऐसा नहीं होता है, 1 दिन होगी अगले दिन नहीं होगी। तो जनरली ऐसा ही होता है, और रेयरली कभी कभी किसी महिला को 2-3 दिन तक थोड़ी बहुत स्पॉटिंग रह सकती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के टाइम पे। तो ऐसा बहुत कम होता है, आमतौर पर आपको एक आध बार ही थोड़ी से खून, थोड़ा सा धब्बे आएंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में। तो ये कुछ अंतर होते हैं जो कि आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग में और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में होते हैं। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि प्रेगनेंसी का पहला लक्षण जो होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है या इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स होते हैं। लेकिन ये हर महिला को हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। कई महिलाएं इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करती है, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलता है इस सिम्टम का। और पहला सिम्टम जो नज़र आता है वो यही होता है कि पीरियड मिस हो जाता है। तो पीरियड अगर आपका मिस हो जाता है तो उसके 7 से 10 दिन वेट करने के बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। प्रेगा न्यूज़ यूज़ करें या कोई भी और ब्रांड यूज़ करें, भरोसे का ब्रांड यूज़ करें, और उससे घर पे लाके अपना टेस्ट कीजिए, तभी पता चलेगा कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। सिर्फ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के भरोसे रहना सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये सबको नहीं दिखेगा, ना ही सबको महसूस होगा। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।